जी नमस्कार सभी को। पटवार एग्जाम के लिए यहां से अब अपने पास केवल 30 दिन और इन 30 दिनों के अंदर गणित और रीजनिंग के 150 में से 45 प्रश्न जो आपके सामने आने और उन 45 प्रश्नों के लिए आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से और समझदारी से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय में यदि हमारी तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही बनी रह जाती है तो अब तक की गई मेहनत पे पूरा का पूरा एक तरीके से यूं कहिए कि पानी फिर जाता है। तो अब इन 30 दिनों में क्या कैसे किस प्रकार से करना है उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा समय लेंगे 5 से 10 मिनट का। विशेष तौर से आज की ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका गणित और रीजनिंग का सिलेबस एक बार अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है। अब आपके कुछ साथी ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए एक अलग से मैं छोटी सी कल क्लास उपलब्ध करवाऊंगा, उसे देखते हुए पढ़ेंगे। लेकिन आज ये क्लास सिर्फ उन विद्यार्थियों की जिनका सिलेबस एक बार अच्छे से तैयार हो चुका है और वो ये मानते हैं या समझते हैं कि अब हमारी तरफ से पूरे तरीके से गणित और रीजनिंग के सारे चैप्टर और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी हो चुकी है। अब हमारा अच्छे से मूल्यांकन हो जाए और अब हमें ये पता चले कि आज के दिन में अगर पटवारी का पेपर होता है और किस प्रकार का पेपर लेवल बना रहता है, एक सामान्य होता है तो हम कितना कर सकते हैं और कितनी डिफिकल्टी के साथ आता है तो हम कहां तक स्कोर कर सकते हैं। अगर ये जानकारी मिल जाती है तो हम ये देख पाते हैं कि हमारा कट ऑफ के स्कोर या एक आपका टारगेट स्कोर है उस तक आप पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि 2 से 5 मिनट का समय मैं लूंगा, ज्यादा बड़ा समय नहीं लूंगा। इस क्लास को देखते चलिए और आपको इसी प्रकार से अब काम करना है अपने को। सबसे पहले अपने आपके सिलेबस के सभी टॉपिक को मैंने आपके सामने रखा है और यहां से मैं आपके मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं। पेड कोर्स विद्यार्थी है वो एप्लीकेशन में पहले अपना मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद में उसके हल के पीडीएफ है वो आपके टेस्ट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और जो पेड कोर्स में नहीं या किसी भी प्रकार से टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ना चाहते वो अपना मूल्यांकन यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने जो ये मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल मैंने आपके लिए बना के रखा है। हालांकि पहले के शेड्यूल के अंदर 5 टेस्ट थे लेकिन हमने इनकी संख्या बढ़ाकर 8 की है। 45 क्वेश्चन बने रहेंगे गणित और रीजनिंग के, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्नों की संख्या जिस प्रकार से 2021 पटवारी में हुआ था, लेकिन लेवल एक अतिरिक्त बना रहेगा, उससे हट के बना रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा हो, क्योंकि वो एक सामान्य पेपर था जिनमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगर हम इन 8 पेपर के अंदर अगर 45 में से अगर आप अधिकतम स्कोर कर रहे हैं तो जितना आप स्कोर करें उससे कुछ क्वेश्चनों की बढ़ोतरी ही होगी फाइनल एग्जाम में, कमी नहीं रहेगी। इस बात का बिल्कुल निश्चित रूप में आप विश्वास रखें मेरे पे। तो ये 45 प्रश्नों का 17/4 से लेके आपका 9/5 यानी एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले अपने फ्री करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सामने रखें ताकि आपको पता चले कि आपका टेस्ट अगला मॉक टेस्ट कब होना है 45 प्रश्नों के साथ, जिसके लिए मैं केवल 80 मिनट का आपको समय दूंगा। और समय जो होगा कितने बजे से कितने बजे तक ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन तारीख में बदलाव नहीं होगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और अब इस बात का भी ध्यान रखें और ये भी आप स्क्रीनशॉट लें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रखे जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्नों की क्वांटिटी बिल्कुल जैसे 2021 में हुए पेपर के अकॉर्डिंग रहे थे। गणित के प्रतिशत 2:2, औसत 2, लाभ हानि बटा दोनों में से 2, एक एक 2, सरल ब्याज 1, चक्रवर्ती ब्याज, आयतन 2, क्षेत्रफल और परिमाप। क्योंकि 2021 में क्वेश्चन दिए गए थे इसलिए हम भी एक एक क्वेश्चन रखेंगे ताकि चैप्टर की थोड़ी समझ बनी रहे। तो ये गणित के और ये रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें से 15 क्वेश्चन गणित के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके सामने रखूंगा। लाइव टेस्ट और यूट्यूब दोनों पे हल तो होगा यूट्यूब पर और टेस्ट जो होगा वो आपके एप्लीकेशन के अंदर। अब आपको मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कुछ साथी सिर्फ यूट्यूब के क्लासेस के माध्यम से इन टेस्ट को करने का प्रयास करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा उनको विशेष तौर से कि आप उन क्वेश्चनों को करने से ये तो देख पाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा ये बताइएगा। क्योंकि यूट्यूब की क्लास में 45 क्वेश्चन करवाने में हम 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का आराम से समय ले सकते हैं। तो उस समय के अकॉर्डिंग क्या हम पेपर को करेंगे? ये कभी नहीं होगा। ये हमें देखना है कि अगर हमारे पास में 80 मिनट का समय और 45 क्वेश्चन हमारे सामने रखे हुए हो तो क्या हम कर पाएंगे। इसके लिए YouTube की क्लास केवल आपकी होने वाली त्रुटि और आपने क्वेश्चनों को किसी प्रकार से देरी की तो क्यों का कारण जानने के लिए है, या जो नहीं हुआ वो डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन वास्तव में अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन केवल और केवल टेस्ट सीरीज के साथ में करेंगे। ये 8 टेस्ट हमारी एक ही एग्जाम के एक टेस्ट सीरीज बनी रहती है। अब तक के वे 12 से
14 जो भी एग्जाम हो चुके हैं, पेपर हो चुके हैं, टॉपिक वाइज वो उपलब्ध रहेंगे, और प्लस आपके जो ये 8 मॉक टेस्ट है। तो इनके साथ में अपने 17 तारीख को पहला मॉक टेस्ट बना रहेगा। निश्चित रूप में इन 8 पेपर में आप अपना अधिकतम स्कोर करेंगे, ये आप अपना प्रयास करेंगे, और मेरी तरफ से प्रयास ये रहेगा कि अध्ययन बोर्ड की तरफ से मिलने वाली सभी प्रकार की डिफिकल्टी आपके सामने मैं जरूर रखूं। तो आज इतना ही, इसी चीज को लेकर मैं आज आपके सामने आया था, लेकिन ये विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सिलेबस अब तक तैयार हो चुका है, वो अपना रिवीजन करना चाहते हैं या अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, लेकिन जिनका सिलेबस पूरा नहीं, जिन्होंने तैयारी नहीं की अब तक, उनके लिए क्या कुछ रहेगा वो कल की क्लास में आपके लिए। आज इतना ही, धन्यवाद।